बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत में आजकल राफेल तैयारों को ख़रीदने का जो करप्शन का स्कैंडल है वो एक बार फिर सर उठाने लग पड़ा है। बेसिकली ये 2015 में इसकी डील साइन हुई थी जिसमें भारत ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे ख़रीदने थे और ये 60,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में, जो कि 7.8 यूरो बिलियन बनते हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जिस पे उस वक़्त की अपोजिशन ने ये एलिगेशन लगाया था कि इसमें मोदी करप्शन कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि 2018 में ये केस उठा और इस पर काफ़ी पूरी दुनिया में, फ्रांस में, भारत में इस चीज़ इसको हाइप क्रिएट की गई और कहा गया कि ये इसमें बहुत बड़ी करप्शन है, लेकिन इसको फिर दबा लिया गया। लेकिन अब इसको एक और फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी ने वो डॉक्यूमेंट दोबारा हासिल किया है और उस पर इन्वेस्टिगेट किया है और उन्होंने, उस एजेंसी ने राफेल तैयारे बनाने वाली जो कंपनी है डज़ाल्ट, उससे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं कि जिसके वो जवाब नहीं दे पा रहे। और ये वो कह रहे हैं कि साबित हो रहा है कि ये बिल्कुल इसमें फ्रांस की जो डज़ाल्ट कंपनी है उसने करप्शन की है। और भारत में एक डेफसिस कंपनी है जो कि मोदी के बहुत करीब है, जिसको एज ए मिडल मैन कहा जा रहा है, उसने ये करप्शन की है, उसको ये करप्शन के तौर पर उसको पैसे दिए जा रहे हैं। तो इस स्टोरी में हम बिल्कुल आपको एक तो बताएंगे ये एक्चुअल स्टोरी है क्या, और दूसरा ये है कि वो आखिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कौन से हैं कि जिसके ना तो डेफसिस के पास ऐसे आंसर्स हैं जो भारतीय मिडल मैन है, और ना ही डज़ाल्ट कंपनी जो कि राफेल तैयारे बना रही है, भारत को बेच रही है, उसके पास इसके कोई आंसर्स हैं। नाज़रीन, पहले आपको इसकी मुख्तसर तफसील बताते हैं कि ये आखिर मामला क्या है। 2015 में भारत ने फ्रांस से एक डील की कि जिसमें भारत ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे ख़रीदने थे, जो कि इंडियन रुपीज़ में 60,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं और यूरो में 7.8 बिलियन यूरो बनते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ये 36 राफेल तैयारे ख़रीदने थे, फ्रांस की कंपनी थी डज़ाल्ट। अब हुआ यूँ कि 2018 में फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी ने इस केस को पकड़ लिया, इसको इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि इसमें बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है। लेकिन उसको प्रेशर डलवा कर दोनों तरफ से उसको, उस केस को दबा लिया गया। लेकिन अब क्या हुआ कि फ्रांस ही की एक कंपनी है मीडिया पार्ट, ये न्यूज़ एजेंसी है, इसने ये केस को दोबारा हाईलाइट किया है। बेसिकली इसके हाथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ चुका है। वो डॉक्यूमेंट ये है कि जो डज़ाल्ट कंपनी है, फ्रांस की कंपनी जो कि राफेल तैयारे बना रही है भारत के लिए, उसने कमीशन के तौर पर 1 मिलियन यूरो दिया है भारतीय मिडल मैन को। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि ये जो भारतीय मिडल मैन है, ये कंपनी है डेफसिस, यानी कि डिफेंस सिस्टम। ये मोदी का जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर है उसका ये बहुत करीबी दोस्त है। आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि जब मीडिया पार्ट ने पहला क्वेश्चन किया डज़ाल्ट से कि ये आपने ये 1 मिलियन यूरो ये डेफसिस को क्यों दिया, ये राफेल के इस डील के तनाजुर में इसको क्यों दिया, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये एज ए गिफ्ट के तौर पे हम इसको दे रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप गिफ्ट इसको क्यों एज ए ट्रीट कर रहे हैं, आप इसको एज ए इसको एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते थे, ताकि इसको अकाउंटिंग, इसको ट्रांजैक्शन में इसको लेके आया जाए और एक इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बनाया जाए। लेकिन वो उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था। फिर उन्होंने इसको दोबारा गलत आंसर दिया कि जी हमने ये एज ए इनको रेप्लिका, यानी कि इसके मॉडल, यानी कि इसके डमी बनाने के लिए, राफेल तैयारों की डमी बनाने के लिए इस कंपनी को ये पैसे दिए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मीडिया पार्ट ने ये क्वेश्चन किया कि हमें समझ नहीं आ रही कि राफेल तैयारे तो डज़ाल्ट कंपनी आप खुद बना रही हैं, एक फ्रांस की कंपनी बना रही है, लेकिन उसके जो मॉडल है, उसका सैंपल्स है, उसकी जो डमी है, वो आप भारत की कंपनी से बनवा रहे हैं। ये बिल्कुल सवाल की समझ नहीं आई। तो इसका आंसर डज़ाल्ट के पास ये बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल उसका आंसर वो देने से कासिर रहे। तो इस वजह से उनको शक हुआ कि ये गिफ्ट नहीं है, ना ही एक्सपेंस है, बल्कि ये एज ए इसको कमीशन के तौर पर, इसको रिश्वत के तौर पर ये भारतीय मिडल मैन को दिया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया पार्ट ने जब डज़ाल्ट से एक और सवाल किया कि
कि चलें ठीक है, मान लेते हैं कि आपने 1 मिलियन यूरो जो डेफसिस को दिया है, इंडियन कंपनी को दिया है, आपने रेप्लिका बनाने के लिए दिया है, डमी बनाने के लिए दिया है, तो क्या आपके पास कोई इसकी कोटेशन या इसकी फोटोग्राफ्स या कोई ऐसा सैंपल, ऐसी चीज है कि जिसकी बिना पर आपने इतनी बड़ी अमाउंट उनको दे दी? उनका कहने का मकसद ये था कि क्या आप दोनों के दरमियान कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो इनिशिएट हुआ है उसका कोई डॉक्यूमेंट, कोई कोटेशन, कोई प्रपोजल, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट कोई आप दोनों के दरमियान एक्सचेंज हुई है, या उन्होंने कोई ऐसा सैंपल बना के उसकी तस्वीर खींच के आपको भेजी हो जिसकी बुनियाद पर आपने ये पैसे दिए? तो इसका भी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई फोटोग्राफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। अब देखिए नाज़रीन, ये जो डेफसिस कंपनी है ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है भारत में। इसका जो ऑनर है सोशन गुप्ता, ये ऑलरेडी 2019 में इसी तरह का एक हेलीकॉप्टर का स्कैंडल में वो गिरफ्तार हो चुका है। उसका मकाम ही यही होता है कि वो कमीशन कमाता है, यानी कि मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होता है, बड़े बड़े ठेकों को, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को अपने साथ मिलाता है और ख़ुद भी खाता है और दूसरे लोगों को भी वो खिलाता है। तो मीडिया पार्ट ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया कि जो हमने सवाल पूछे हैं कि पहला सवाल, आपके पास कोई फोटोग्राफ नहीं है इनके डिजाल्ट कंपनी के पास, ये 1 मिलियन यूरो जो आपने डेफसिस को दिया है, इसके अलावा असल जहाज़ आप खुद बना रहे हैं, लेकिन आप मॉडल आप इंडिया की कंपनी से बनवा रहे हैं, हालांकि उसी के लिए आप जहाज़ बना के दे रहे हैं। तो वो कैसे वो क्या इस कैपेबल हैं? अगर वो मॉडल बना सकते हैं तो वो राफेल तैयारे भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस कनेक्शन की समझ नहीं आई। तो डेफसिस के बारे में ये भी पता चला है कि बिल्कुल उसका तैयारों को बनाने में, उनके मॉडल या उनकी डमी बनाने में कोई ऐसा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। इसी वजह से ये डाउट क्रिएट हुआ कि जो 1 मिलियन यूरो है ये बिल्कुल कमीशन के तौर पे, रिश्वत के तौर पर मोदी को, यानी कि उसके दोस्त को दिया गया है, जो कि इनडायरेक्टली मोदी और उसके दूसरे जो लोगों तक ये कमीशन की अमाउंट पहुंचनी थी। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, राफेल तैयारों की परचेजिंग में जो करप्शन हुई है, 1 मिलियन यूरो जो दिया गया है भारतीय मिडलमैन को, जो कि मोदी का बहुत करीब तरीन दोस्त है, और ये 1 मिलियन यूरो ये तकरीबन 9 करोड़ इंडियन रुपीज़ के करीब बनते हैं। 8.62 करोड़ या 9 करोड़ आप अप्रॉक्सीमेटली कह लें, उसके करीब ये बनते हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात और भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और ये पूरी दुनिया की नज़रें इस केस पर हैं और भारत की पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है। और इसका जो इसकी वजह बन रहा है वो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी बन रहे हैं, जो कि इस तरह के करप्शन के केसेस में वो इन्वॉल्व हैं। तो नाज़रीन, ये वही राफेल तैयारे हैं जिनके बारे में 27 फरवरी को जब पाकिस्तानी जहाज़ों ने भारतीय जहाज़ों को गिराया तो मोदी ने कहा कि हमारे पास अगर राफेल तैयारे होते तो उसका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इतने बड़ा जो ये कॉज है, उनका नेशनल कॉज है, जो तैयारे एक दुश्मन के लिए वो ख़रीद रहा है, उसको भी नहीं छोड़ा, उसमें भी करप्शन और उस पर भी मैनिपुलेशन और एम्बेजलमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए ये केस यकीनन मोदी के लिए और भारत के लिए एक सरदर्द बनने जा रहा है। तो नाजरीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।